आज की ये कहानी फुल ऑन मिस्टीरियस होने वाली है, जिसे सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाओगे। ये कहानी साल 2015 में हुई एक मिस्टीरियस किडनैपिंग की है, जिसे देखने के बाद पुलिस और सीबीआई भी सोचने पर मजबूर हो गई थी। और जब इस कहानी की असलियत पता चली तो पुलिस का कहना था कि ये क्या है, ये तो हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। और इसे सुनने के बाद आपका भी कहना होगा कि ये कैसे हो सकता है। ये कहानी स्टार्ट होती है 22 मार्च 2015 में। और ये कहानी है दो लोगों पर। एक लड़की जिसका नाम डेनिस हस्किंस है और उसका बॉयफ्रेंड एरन क्वीन। 23 मार्च 2015 कैलिफोर्निया को एक कॉल आता है, जिसमें एक लड़का होता है जो काफी घबराया हुआ होता है और ऐसा लग रहा था कि वो नशे में भी है। और उसने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड गायब है। और ऑफिसर जब उस लड़के के घर गए तो वो लड़का काफी ड्रग्ड लग रहा था और उसका घर भी अंदर से काफी तहस नहस था। और उसके घर में एक अजीब सी क्लीनिंग केमिकल की स्मेल आ रही थी। ऑफिसर्स ने उसे पूछा कि बताओ कि यहाँ क्या हुआ था, तो वो एकदम शुरू से बताता है। उसने बताया कि रात के तकरीबन 3 बजे मैं और मेरी गर्लफ्रेंड सो रहे थे, तभी हमारे रूम में एक अजीब सा आदमी आता है जिसने स्विम सूट पहरा होता है और उसने उन दोनों के हाथ बांध दिए और उन दोनों की आंखों पर एक ब्लैक गोगल पहरा दिए ताकि वो कुछ भी देख ना पाए। वो लोग कोई एक आदमी तो नहीं लग रहे थे और उनके पास कुछ हथियार भी थे, जैसे टीजर या लेजर पॉइंटर जैसी चीजें। और बाद में उन लोगों ने उन्हें हेडफोन्स पहरा दिए, जिसमें से एक अजीब सा साउंड आ रहा था और एक वॉइस थी जो उनसे कह रही थी, शांत हो जाओ, आपको कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ एक किडनैपिंग। और उन्हें अलग अलग रूम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर उन दोनों के पास कोई आता है जो शायद डॉक्टर था। फिर वो आदमी आकर उन्हें एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो दोनों स्लीपी महसूस करने लगे। और उतनी ही देर में वो लोग डिनाइस को उठाकर ले जाते हैं और जाते जाते आरुण को बोलते हुए जाते हैं कि हमने तुम्हारे घर में एक कैमरा इंस्टॉल किया है जिसे तुम ढूंढ नहीं पाओगे, और अगर तुमने कोई भी होशियारी की तो हम डिनाइस को मार देंगे। ये सब सुनकर पुलिस वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और सोच रहे थे कि इसने ही शायद डिनाइस को मार दिया होगा और इस घर को पूरी तरह से साफ कर दिया होगा। फिर शायद आरुण को अफसोस हुआ हो और आरुण ने उसके बाद ड्रिंक की हो। फिर आरुण को पुलिस स्टेशन लेकर गए और यही कहानी में दोबारा से रिपीट करवाई गई। बाद में पुलिस ने हर जगह छानबीन स्टार्ट की और आरुण से भी काफी पूछताछ की गई, लेकिन आरुण एक ही बात दोहराया जा रहा था। काफी सर्च करने के बाद डिनाइस का कुछ अता पता नहीं चलता। एंड द लास्ट पुलिस ने ये केस एफबीआई को सौंप दिया। फिर आरुण का लाइव डिटेक्टर टेस्ट किया गया, जिसमें वो फेल हो गया और डिनाइस की तलाश फिर से शुरू की गई और उसकी फोटोज हर टेलीविजन, पेपर और सभी चैनल्स में दिखाने लगे। That search continues for the Vallejo woman who disappeared yesterday. Police say 29-year-old Denise Huskins was possibly kidnapped for ransom. But there are still a lot of questions in this case. We can't go into specifics about the ransom, but all I can tell you is the original witness indicated that a ransom demand was made. Their biggest question is why Huskins' boyfriend, whom neighbors and family identify as Aaron Quinn, waited hours to call police. लेकिन तब भी कोई सुराग नहीं मिला और फिर तभी सडनली एक खबर मिली। डिनाइस के घर के बाहर खड़े एक रिपोर्टर में से एक फोन पर ईमेल आया जो किडनैपर का था, जिसमें डिनाइस का एक वॉइस मेल भी था। लेकिन उस वॉइस मेल को सुनकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि डिनाइस को किडनैप किया गया है। Earlier today, there was a plane crash in the house. My name is Denise Huskins, and I'm kidnapped. Otherwise, fine. और बाद में पता चला कि ये मेल आरुण के ईमेल से आया है। फिर एफबीआई आरुण के घर पर आई और उससे पूछा कि कहीं तुम्हें किडनैपर का कॉल तो नहीं आया था। उसके बाद आरुण ने कहा हाँ, किडनैपर का कॉल आया था। एफबीआई ने उस नंबर को ट्रेस किया, बट वो ट्रेस नहीं हो पाया क्योंकि वो कॉल एक बर्नर फोन से किया गया था ताकि उसे कोई ट्रेस ना कर पाए। लेकिन एफबीआई ने ये पता लगा लिया कि वो फोन कहाँ से खरीदा और वहाँ के सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि वो बंदा बिल्कुल आरुण की तरह दिखाई देता है। और फिर अचानक से 25 मार्च 2015 कहानी में एक ट्विस्ट आता है। डिनाइस जो किडनैपर के द्वारा उठा ली गई थी, अपने पेरेंट्स के घर होती है। किडनैप होने वाली जगह से 650 किलोमीटर दूर। एफबीआई के पूछने पर डिनाइस बताती है कि वहाँ पर 4 लोग थे। उन्होंने एक छोटी सी जगह पर मुझे बांध कर रखा था। उन्होंने बोला ये क्लाइंट का टास्क है जिन्हें हमें कंप्लीट करना है, और वहाँ पर मेरा अच्छी तरीके से ख्याल भी रखा गया था। और ये सब सुनने के बाद एफबीआई ने बोला मुझे लगता है कि इसका कोई किडनैप नहीं हुआ था, ये दोनों आपस में ही कोई कहानी बनाकर सुना रहे हैं। और उनके केस को बंद कर दिया गया। और 2.5 महीने बाद
5 जून 2015 को पुलिस को एक मोबाइल फोन मिला जिसका रजिस्ट्रेशन चेक करने पर यहाँ एक एड्रेस मिला, जहाँ पर जाने के बाद उस घर के बाहर एक चोरी की कार मिली, एक व्हाइट मस्टैंग। और फिर FBI की एक फोर्स ने घर का दरवाजा तोड़कर अंदर गए। अंदर उन्हें एक आदमी मिला जो थोड़ा बहुत आरुण जैसा दिख रहा था और FBI वालों ने कुछ चीजें नोटिस की, जैसे टीजर, लेजर पॉइंटर, ब्लैक गॉगल। ये सब देखने के बाद उन्हें लगा कि शायद डेनिस का किडनैपर यही है, पर वो किडनैपर आरुण नहीं था, वो किडनैपर था मैथ्यू मिलर। वो एक लॉयर था जिसे दिमाग की बीमारी का डिसऑर्डर था और उसने ये सब क्यों किया इसके बारे में उसने FBI को भी नहीं बताया।